हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलियास प्रोएट चैनल। यहाँ पर आप लोग एमएस ऑफिस रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआई, लीडरशिप स्किल्स, प्रोफेशनल एथिक्स रिलेटेड, मोटिवेशनल रिलेटेड कई चीज़ें सीखेंगे हमारे आने वाले क्लासेस में। दोस्तों, ये एक्सेल वीबीए सीरीज़ चल रहा है। मेरे इन वीडियोस को जो मैं इससे पहले शेयर करा, इन्हें ध्यान से देखिए, सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो शुरुआत के जो क्लासेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर से वंस यू गॉट ग्रिप ऑन दिस क्लासेस, अगर से आपको समझ में आ गया, तो देन आपको ये समझ पूरा एक्सेल वीबीएस समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम अब इफ़ लूपिंग व शुरू करेंगे, तो पिछले जो क्लासेस है ना, उसके बारे में अगर से आपको जानकारी है, तो ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा आपको आगे के एक्सरसाइजेस सीखने में। तो आप है ना, पिछले क्लासेस जो वीडियोस में पिछले वीडियोस जो अपलोड करा, उसे ध्यान से देखिए और मेरे इन क्लासेस को फॉलो होइए। फ्रेंड्स, मैं एक्सेल वीबीए सीरीज़ के साथ साथ आप लोगों को कुछ एक्सेल फंक्शंस शॉर्टकट्स बताते रहूँगा, तो ध्यान से देखते जाइए। बहुत यूज़फुल फंक्शंस है। जैसा कि मुझे यहाँ पे मैं लिखाया 12, 13, 14 ये लिख दिया। यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी सी कॉलम में, बी कॉलम में है ना, B4 में क्या लिखा, मैं 12, 13, 14 लिखा। तो उसी तरह मेरे को है ना, सी कॉलम में है ना सेम वैल्यूज़ होना, 12, 13, 14। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मुझे पता है कि मैं ऐसा क्या यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, B4 से B6 तक, और कॉपी, एंड देन मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, पेस्ट बोल के बोल दूँगा। इस तरह से एक फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को आप अवॉइड करना है। इस फंक्शन को आप अवॉइड करना है, यानी कॉपी को आप अवॉइड करना है। तो आप जस्ट कंट्रोल आर बोल के प्रेस कीजिए, आ जाएगा ये। जो भी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल आर है। जैसे 13 है, कंट्रोल आर, 14 है, कंट्रोल आर, जैसा ऐसा है। इसी तरह जो है ना, अब ये 14 है, आपको 14 ऊपर है, आपको नीचे के सेल में क्या वही वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी। क्या करेंगे आप, कंट्रोल डी। जैसे कि मुझे यहाँ पे है एप्पल बोल के, मैं यहाँ पे लिखा। अब सेम एप्पल मुझे है ना E6 में भी चाहिए, तो है ना, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी। क्या बोलते हैं, कंट्रोल डी। ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये शॉर्टकट है कि आप कॉपी पेस्ट को अवॉइड करके डायरेक्ट इसमें लिख देने के लिए। तो दोस्तों, ये चीज़ है जो आपको है ना बहुत यूज़फुल होगा। कंट्रोल, आज मैं क्या बोला आपको, शॉर्टकट कंट्रोल आर और कंट्रोल डी। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कमेंट। कमेंट किस तरह लिखना है, किसमें, वीबीए में। कमेंट क्यों लिखते, हम इसलिए लिखते कमेंट कि है ना, अगर से हम फ्यूचर में फिर हमारा कोड रिफ़र करना चाह रहे, तो है ना, उसको आसानी से समझने के लिए कुछ कमेंट्स लिख देते कि ये कोड इसलिए लिखा था, ये लाइन इसलिए लिखा था बोलकर। लेकिन अगर से भूल गए, सपोज़ हम भूल गए, तो उस टाइम पे भी हमें कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। और किसी को दे रहे हैं आपका कोड, तो लाइन बाय लाइन वो समझने के लिए भी कमेंट्स बहुत यूज़फुल होंगे। तो कमेंट्स किस तरह लिखते वो याद रख लीजिए। कमेंट्स लिखने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। क्या, एपेस्ट्रोफी। कौन सा, एपेस्ट्रोफी। एपेस्ट्रोफी, उसके बाद दिस लाइन, दिस लाइन या दिस ए इज यूज्ड फॉर नेम पर्पोस। हो गया ना। अब देखिए, वो चेंज ग्रीन में हो गया, यानी वीबीए में कमेंट ग्रीन कलर में चेंज होगा जब एपोस्ट्रोफी देगी। और ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड इसको स्किप करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है ना, ये है ऐसा है। जैसे कि सेकंड लाइन में भी मैं क्या लिखा, फिर से मेरे को चाहिए कि दिस बी इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट पर्पस। देख रहे हैं ना आप, एन नंबर ऑफ कमेंट्स लिख सकते अगर से आपको लिखने का है। दिस
C is used for score purpose। इस तरह आप आपका कमेंट लिख सकते, इस तरह आप आपका कमेंट लिख सकते। तो है ना, एक कमेंट को स्किप करेगा, आप देख लीजिए। अब मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए F8 कमेंट को स्किप कर दिया। A इज इक्वल टू राज, B इज इक्वल टू मैथ्स, C इज इक्वल टू 90 डायरेक्ट ले लिया। कमेंट्स को स्किप कर देता जब आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। आप देखिए जहाँ पे है, इस तरह कमेंट्स को हम यूज़ करते। कमेंट्स का सिंपल पर्पस यही है कि आप आपका कोड के बारे में कुछ लिखना चाह रहे, ताकि दूसरों को जब ये कोड देंगे तो वो आसानी से समझे, और फ्यूचर में आप फिर से रिफ़र करना चाह रहे आपके कोड को तो आप भी आसानी से समझ सकें। और एक कमेंट में है ना, कमेंट को है ना, ये बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं। रेम बोल कर ये भी यूज़ कर सकते हैं आप कमेंट को। रेम दिस इज़ ए, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो भी ग्रीन कलर में चेंज होगा। ये भी कमेंट के लिए ही लिखते हैं, रेम, REM, रेम। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत लोग ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। बेहतर है एपोस्ट्रोफी का यूज़ करें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे हमें। ठीक है ना, ये कमेंट के बारे में है। तो बने रहिए हमारे चैनल इलियास प्रो एज के साथ। मैं आपके लिए बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए कई वीडियोस लेकर आऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।